नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के सेकंड एक्ट का 7th और ये लास्ट सीन भी है, इसको करते हैं। अ मील सेट आउट, एक मील माने भोजन होता है, सेट आउट माने परोसा हुआ है। एंटर ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर आते हैं, आमीन्स एंड लॉर्ड्स, और दूसरे सामंत उनके साथ आते हैं लाइक आउटलॉज, यानी आउटलॉज की वेशभूषा में। आउटलॉज जिन्हें देश निकाला दे दिया गया हो, ऐसे लोगों की वेशभूषा में। ड्यूक सीनियर, आई थिंक, मुझे लगता है, ही बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म माने परिवर्तित होना जाना, चेंज हो जाना, बदल जाना, कि वो बदल गया है इनटू अ बीस्ट, एक जानवर में। यानी जेक्स के लिए कह रहे हैं ये ड्यूक सीनियर कि मुझे लगता है कि जेक्स एक जानवर बन गया है। फॉर, क्योंकि आई कैन नो वेयर फाइंड हिम, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लाइक अ मैन, एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। फर्स्ट लॉर्ड, तो पहला लॉर्ड कहता है, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही इज़ बट इवन नाउ गॉन हैंस। ही इज़ बट माने केवल, इवन नाउ माने अभी अभी, गॉन माने गया है, हैंस माने यहाँ से, वो अभी अभी यहाँ से गया है। हियर वॉज ही, यहाँ पर वो था, मेरी खुश था, हियरिंग ऑफ अ सॉन्ग, एक गीत सुन रहा था। ड्यूक सीनियर, ड्यूक को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो भी खुश हो सकता है। जेक्स तो कभी खुश होता ही नहीं, वो तो हमेशा उदास रहता है, और अब वो गीत सुन रहा है और खुश है। ड्यूक सीनियर, इफ़ ही, अगर वो, कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स, कॉम्पैक्ट माने भरा हुआ है, ऑफ जार्स माने सनक से, उदासियों से, ग्रो म्यूजिकल, अगर वो म्यूजिकल हो गया, वो संगीतमय हो गया। जो जार्स होते हैं, मतलब कि जो सनक होती है, ऐसे टूटे फूटे विचार होते हैं, और म्यूज़िक, उसमें तो एक लय होती है, एक हारमनी होती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें कि सारा कन्फ्यूज़न भरा हुआ है, वो म्यूज़िकल हो गया, उसके अंदर हारमनी पैदा हो गई है। वी शैल हैव शॉर्टली, शॉर्टली माने जल्दी ही, वी शैल हैव, हमें देखने को मिलेगा, डिस्कॉर्ड माने टकराव, इन द स्फीयर्स माने ग्रहों में। तो जब ऐसा व्यक्ति जो कि कभी शांत नहीं रह सकता, हारमोनियस नहीं हो सकता, म्यूज़िकल नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जब म्यूज़िकल हो गया, तो इसका मतलब जो कि हमेशा हारमोनी में रहते हैं, जो स्फीयर्स हैं, वो अपने अपने गति से फिक्स, उनका टाइम है घूमने का, चलने का, और एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति म्यूज़िकल हो गया है, तो फिर इसका मतलब जो स्फीयर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो जल्दी ही आपस में टकराएंगे। गो सीक हिम, जाओ उसको तलाश करो। टेल हिम, उसको बताओ। आई वुड स्पीक विद हिम, कि मुझे उससे बात करनी है। फर्स्ट लॉर्ड, ही सेव्स मी लेबर, उसने तो मेरी परेशानी बचा दी, मेरा कष्ट बचा दिया, यानी कि मैं उसे ढूंढने जाता तो उसमें मुझे परेशानी होती, तो उसने मेरी ये परेशानी बचा दी। बाय हिज ओन अप्रोच, खुद ही आकर, अपनी खुद के आगमन से। अप्रोच माने अराइवल, तो अपने खुद के आगमन से उसने मेरी परेशानी बचा दी। एंटर जेक्स, जेक्स प्रवेश करता है। ड्यूक सीनियर, वाई, हाउ नाउ मोन्जियर, ओहो, क्यों, कैसे हो श्रीमान जी। वॉट अ लाइफ इज़ दिस, ये क्या जिंदगी है। दैट योर पुअर फ्रेंड्स, के आपके बेचारे दोस्त, मस्ट वू योर कंपनी, मस्ट वू यानी उन्हें खुशामद करनी पड़ रही है, योर कंपनी, आपके साथ के लिए, आपकी संगति के लिए। वॉट यू लुक मैरीली, अरे क्या बात है, तुम तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। जेक्स, अ फूल, एक मूर्ख। आई मेट अ फूल, मैं एक मूर्ख से मिला, मतलब कि एक जोकर से मिला, मजाकिए मस्खरे से मिला। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अ मोटले फूल, मोटले जो कि जोकर वाली पोशाक पहने रहते हैं, जिसमें कई सारे कलर्स होते हैं, आपने देखी होगी जोकर का जो कपड़े होते हैं, वो भी बड़े फ़नी होते हैं, उनमें कई सारे कलर्स होते हैं। तो ए मोटले फूल, मुझे एक विदूषक वाला जो पोशाक है, ड्रेस है, वो पहने हुए मुझे एक जोकर मिला। अ मिजरेबल वर्ल्ड, ये बड़ा दुखद संसार है। एज आई डू लिव बाई फूड, जैसा कि आई डू लिव, मैं ज़िंदा हूँ, बाई फूड, भोजन पर, यानी हर व्यक्ति भोजन पर ही ज़िंदा है, तो जैसा कि ये बात सच है जितनी कि मैं भोजन खाकर ही ज़िंदा हूँ। आई मेट अ फूल, उतनी ही ये बात सच है कि मैं एक जोकर से, एक विदूषक से मिला।
हु लेड हिम डाउन, जिसने लेड हिम डाउन यानी अपने आप को लिटा रखा था, यानी कि जो लेटा हुआ था, एंड बास्क्ड हिम, बास्क माने धूप सेकना, और धूप सेक रहा था, इन द सन यानी खुले सूरज के नीचे, एंड रेल्ड और आलोचना कर रहा था, ऑन लेडी फॉर्च्यून, जो भाग्य की देवी है उसकी आलोचना कर रहा था, इन गुड टर्म्स माने अच्छे अच्छे शब्दों में, इन गुड सेट टर्म्स अच्छे सेट चुने हुए शब्दों में, एंड यट और फिर भी अ मोटले फूल, वो एक विदूषक की पोशाक पहने हुए था, वनी फनी ड्रेस पहने हुआ था, गुड मॉरो फूल, शुभ प्रभात जोकर, कोथ आई, मैंने कहा, नो सर नहीं श्रीमान जी, कोथी उसने कहा, कॉल मी नॉट फूल, मुझे मूर्ख मत पुकारो, टिल जब तक के हेवन सेंट मी यानी ईश्वर मुझे भेज न दे या स्वर्ग मेरे पास भेज न दे, फॉर्च्यून यानी सौभाग्य। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्च्यून होता है या फिर दौलत होती है वो मूर्खों के पास होती है इस दुनिया में, भले लोगों के पास नहीं होती है। तो वो ये कह रहा है कि तब तक मुझे मूर्ख मत कहो जब तक कि भाग्य या ईश्वर मेरे पास फॉर्च्यून ना भेज दे, सौभाग्य ना भेज दे, दौलत ना भेज दे। एंड देन और तब ही ड्रू अ डायल, उसने ही ड्रू माने उसने निकाली, अ डायल माने एक घड़ी, फ्रॉम हिज पोक माने कि अपनी जेब से, एंड लुकिंग ऑन इट और उसको देखते हुए, विद लैक लस्टर आइज, लैक लस्टर जिनमें चमक की कमी थी, ऐसी आंखों से उसको देखते हुए, सेज बोला, वेरी वाइजली बड़ी बुद्धिमानी से, इट इज़ 10 o'clock ये लो 10 बज गए, 10 वी में सी ऐसा ही हमको दिखाई देता है, कोथी उसने कहा, हाउ द वर्ल्ड वेग्स कि किस तरीके से ये संसार चलता है, टिज बट एन आर एगो, टिज ये था, बट केवल, एन आर एगो एक घंटा पहले, सिंस इट वॉज 9 कि ये 9 बजे थे, एक घंटे पहले ही देखो घड़ी में 9 बजे थे और अब देखो 10 बज गए, एंड आफ्टर 1 hour मोर और एक और घंटे बाद, इट विल बी 11 बज जाएंगे, एंड सो और इस प्रकार, फ्रॉम आर टू आर घंटे दर घंटे, वी राइप एंड राइप हम पकते जाते हैं यानी मैच्योर होते जाते हैं, एंड राइप और मैच्योर होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, एंड देन और तब, फ्रॉम आर टू आर घंटे दर घंटे, वी रॉट एंड रॉट हम सड़ते जाते हैं और सड़ते जाते हैं। तो एक समय तक तो हम मैच्योर होते हैं, उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सड़ रहे हैं, जैसे कि कोई फल है, आम है, तो कुछ दिनों तक तो वो पका रहता है, पकता जाता है, लेकिन और भी ज़्यादा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो यही बात वो कह रहा है कि घंटे दर घंटे पहले तो हम पकते हैं, हम वयस्क होते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कितनी मीनिंगफुल बातें हैं आप देख रहे हैं। उसके बाद हम सड़ने लगते हैं। एंड देयर बाय और इस प्रकार हैंग्स अ टेल एक कहानी चलती जाती है। When I did hear जब मैंने सुना, द मोटले फूल उस मोटले फूल यानी उस विदूषक को, जोकर को, 10 इस प्रकार, मॉरल ऑन द टाइम, मॉरल माने नैतिक बातें कहते हुए, दार्शनिक बातें कहते हुए, ऑन द टाइम समय के बारे में, माई लंग्स मेरे फेफड़े, बिगेन टू क्रो यानी कौंकने लगे, बोलने लगे, लाइक अ चैंटिक्लियर ये मुर्गे का नाम होता है, मुर्गे को बोलते हैं, तो मुर्गे की तरह, और क्रो माने वैसे कौवा होता है लेकिन मुर्गे की जो आवाज़ होती है वो भी क्रो कहलाती है। तो मुर्गे की तरह मेरे फेफड़े बांग देने लगे, मुर्गा बांग देता है। दैट फूल्स शुड बी सो डीप के जो फूल्स हैं, जो मूर्ख हैं, शुड बी वो हो सकते हैं, सो डीप इतने गहरे, कंटेम्पलेटिव माने विचारशील, थॉटफुल यानी इतने गहरे विचार एक मूर्ख के हो सकते हैं। एंड आई डिड लैफ और मैं हंसने लगा। सांस का मतलब होता है विदाउट, बिना, इंटरमिशन माने रुकना बीच में, तो बिना रुके मैं हंसने लगा। एन आर बाय हिज डायल 1 घंटे तक, बाय हिज डायल उसकी घड़ी को लगाकर, यानी उसकी घड़ी से देखकर लगातार 1 घंटे में हंसता रहा, सांस इंटरमिशन माने बिना रुके। ओ नोबल फूल, अरे कितना बढ़िया मूर्ख, कितना बढ़िया जोकर।
ओ वर्दी फूल, अरे कितना लायक जोकर था, विदूषक था, मस्खरा था। मोटले इज़ द ओनली वियर, मोटले यानी जो विदूषक की ड्रेस है, कलरफुल ड्रेस है, इज़ द ओनली वियर, वही एकमात्र पहनने लायक ड्रेस है। यानी मैं पसंद करूँगा, मुझे लगता है कि वही एकमात्र ऐसी ड्रेस है जो पहनने लायक है। ड्यूक सीनियर, वॉट फूल इज़ दिस, कौन सा जोकर है ये, कौन सा विदूषक है भाई। जेक्स, ओ वर्दी फूल, अरे कितना लायक मस्खरा था। वन दैट हैथ बीन अ कोर्टियर, वन एक ऐसा विदूषक है ये, दैट हैथ बीन जो रहा है, अ कोर्टियर एक दरबारी। एंड सेज और कहता है, इफ़ लेडीज़ बी बट यंग एंड फेयर, इफ़ लेडीज़ अगर महिलाएं भी होती हैं, बट केवल यंग युवा एंड फेयर और ख़ूबसूरत, अगर लड़कियां महिलाएं युवा और ख़ूबसूरत होती हैं, दे हैव द गिफ्ट, तो उनके अंदर गिफ्ट यानी उनके अंदर फीलिंग आ जाती है, टू नो इट, इसको जानने की, मतलब कि वो कॉन्शियस हो जाती हैं, वो इस बात को लेके सचेत हो जाती हैं कि वो खूबसूरत हैं और जवान भी हैं। तो महिलाओं में ये ऐसी फीलिंग आ जाती है, चेतना आ जाती है, वो इस बात को लेकर कॉन्शियस हो जाती हैं। एंड इन हिज ब्रेन, और उसके दिमाग में, विच इज़ एज ड्राई, जो कि ऐसा सूखा हुआ था, एज द रिमाइंडर बिस्किट, जितना कि बचा हुआ बिस्किट होता है, आफ्टर अ वॉयज, वॉयज होता है समुद्र यात्रा, एक समुद्र यात्रा के बाद। ही हैथ स्ट्रेंज प्लेसेस क्रैम्ड, ही हैथ उसके दिमाग में थी स्ट्रेंज प्लेसेस यानी अजीब अजीब बातें, प्लेसेस माने वैसे जगह होती हैं, तो अलग अलग जगहों से उठाई हुई बातें, दिमाग में स्थान, क्या स्थानों के बारे में बात ही होगी ना, तो ही हैथ स्ट्रेंज प्लेसेस, उसके दिमाग में अजीब बातें हैं, क्रेम्ड माने ठूसी हुई, भरी हुई। विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने होता है ध्यान से देखना, अवलोकन करना, तो उसने अलग अलग चीज़ों का अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, और इसी वजह से उसके दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं। द विच, जिन चीज़ों को, जिन बातों को, ही वेंट्स माने वो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, इन मैंगल्ड फॉर्म्स, मैंगल्ड आप यानी मिली जुली, एक दूसरे से उलझी हुई फॉर्म्स, आकृतियों में, आकृतियों में मतलब कि सेंटेंसेस में एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात जोड़ता चला जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है। ओ दैट, अरे काश, आई वर अ फूल, मैं भी एक विदूषक होता, मैं भी एक जोकर होता। आई एम एम्बिशियस, मैं महत्वाकांक्षी हूँ, फॉर अ मोटले कोट, एक विदूषक के कोट के लिए, यानी उसकी ड्रेस के लिए, उसके गारमेंट के लिए, काश मुझे उसकी पोशाक मिल जाती। ड्यूक सीनियर, दाउ शेल्ट हैव वन, हाँ हाँ तुमको मिल जाएगी। जेक्स, इट इज़ माई ओनली स्यूट, अब यहाँ स्यूट की दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्यूट होता है, रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा है, मुकदमा है, और सूट जो पहना जाता है, तो ये मेरा एकमात्र रिक्वेस्ट है, या फिर यही मेरा एकमात्र सूट है जो मुझे पहनना है, ड्रेस है। प्रोवाइडेड दैट यू वीड योर बेटर जजमेंट्स, प्रोवाइडेड दैट यानी शर्त ये होगी कि यू वीड, वीड माने तो हटा देना होता है, वीड खरपतवार को बोलते हैं, और खरपतवार को तो हटा दिया जाता है फसल से। यू वीड योर बेटर जजमेंट्स, बेटर माने बेहतर, जजमेंट माने होता है विवेक, अच्छा बुरा सोचने समझने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो जजमेंट कहलाता है। तो तुम्हारा जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसको अगर तुम वीड माने साफ कर दो, जो खरपतवार उसमें उग आया है, उनको अगर तुम हटा दो। ऑफ ऑल ओपिनियन, यानी खरपतवार किस चीज़ को नाम दे रहा है, उन सारे विचारों को, ओपिनियन माने राय होती है, राय या विचार, तो वो सारी जो राय हैं तुम्हारी, जो सारे विचार हैं, दैट ग्रोज, जो कि उग आए हैं, रैंक माने बुरे, जो बुरे विचार उग आए हैं, इन दैम उसमें, यानी तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे दिमाग में, और वो बुरे विचार क्या हैं, दैट आई एम वाइज, कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो वो बुरे विचार तुम हटा दो कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। आई मस्ट हैव लिबर्टी,
मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। विदल, इसके साथ यानी मैं जो विदूषक की ड्रेस पहनना चाहता हूँ उसके साथ मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। एज लार्ज, इतनी विशाल आज़ादी, इतनी ज़्यादा आज़ादी। एज कैरेक्टर, जितनी कि होती है। कैरेक्टर माने जो कि क्वालिटी होती है, जो कि विशेषता होती है, जो कि खासियत होती है। एज द विंड, हवा की। तो हवा आज़ाद है, कहीं भी आ जा सकती है, उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। तो मुझे भी ऐसी ही आज़ादी चाहिए। टू ब्लो, ब्लो माने बहना, हवा के बहने को ब्लो बोलते हैं, पानी के बहने को फ्लो बोलते हैं। तो टू ब्लो माने बहने की। ऑन होम, उस व्यक्ति के ऊपर आई प्लीज़, जिसके ऊपर बह के मुझे खुशी मिले। तो हवा का जिधर मन करता है, जिसके ऊपर जिधर चलने की या जिसके ऊपर चलने की उसकी इच्छा होती है, वो उधर ही चल लेती है। तो मुझे भी ऐसे ही आज़ादी मिले। अब यहाँ टू ब्लो का मतलब है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने की या मजाक बनाने की। तो मुझे भी आज़ादी मिले कि मैं जिसका चाहूँ उसका मजाक बना सकूँ। एक जोकर है, वो किसी का भी मजाक बना देता है। आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा शो पे लोग आते हैं और किसी का भी मजाक बना दिया जाता है। ज़्यादातर लोग वहाँ बुरा नहीं मानते, कोई एक दो एक्सेप्शन रहा होगा जो किसी ने बुरा माना होगा। ज़्यादातर कपिल शर्मा किसी का भी मजाक बनाता है, और भी उसमें जितने कलाकार हैं सभी का मजाक बना देते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता उसमें। तो अब यहाँ पर वही कह रहा है जेक्स कि टू ब्लो ऑन होम आई प्लीज़, मुझे मजाक बनाने का या आलोचना करने का आज़ादी हो, जिसकी भी मैं चाहूँ। फॉर सो फूल्स हैव, फॉर क्योंकि, सो इसी प्रकार, फूल्स हैव जो जोकर लोग होते हैं, जो विदूषक होते हैं, उनके पास आज़ादी होती है। एंड दे दैट आर मोस्ट गोल्ड, एंड दे और वो लोग, दैट आर जो कि हों, मोस्ट सर्वाधिक, गोल्ड माने क्रिटिसाइज्ड, और वो लोग जिनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो, विद माई फॉली, मेरी मूर्खताओं से, मेरी मजाक से, जिनकी सबसे ज़्यादा मजाक बने, आलोचना हो, दे मोस्ट मस्ट लाफ, उन्हीं को सबसे ज़्यादा हंसना चाहिए। एंड वाई सर, और क्यों श्रीमान जी, मस्ट दे सो, क्या ऐसा ही होना चाहिए। द वाई इज़ प्लेन एज वे टू पैरिश चर्च, और जो वाई है, जो क्यों है, वो एज प्लेन मतलब एकदम साफ है, एज जिस तरह के, द वे रास्ता, टू पैरिश चर्च, गांव में जो चर्च होता है, या कहीं कहीं मंदिर है, जहाँ हिंदुओं के गांव हैं वहाँ गांव में मंदिर है, और जो क्रिश्चियंस के गांव हैं उनमें चर्च है। तो जैसा कि सीधा रास्ता, सपाट रास्ता होता है चर्च जाने के लिए, वैसे ही ये जो वाई है, ये जो क्यों है, ये जो सवाल है, वो साफ है, सीधा है, सपाट है। ही दैट अ फूल डथ वाइजली हिट, डथ वेरी फुलिशली, ही जिसको के, ही दैट अ फूल डथ जो जिसको कि एक विदूषक, वेरी वाइजली बहुत बुद्धिमत्ता से, हिट माने मारता है, मतलब कि आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसका मजाक बनाता है। तो जिस व्यक्ति की एक विदूषक मजाक बनाता है, डथ वेरी फुलिशली, वो बहुत मूर्खता से, यानी वो व्यक्ति के अंदर ये मूर्खता की बात होती है। ऑल्दो ही स्मार्ट, हालांकि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, जो मजाक बना रहा है वो तो मूर्ख है, वो तो जोकर है, और जो जिसकी मजाक बना रहा है वो स्मार्ट है, वो होशियार है। लेकिन वो होशियार व्यक्ति भी बड़ी मूर्खता से, बड़ी मूर्खता क्या करता है, नॉट टू सीम सेंसलेस, कि वो सेंसलेस नहीं दिखता। सीम माने दिखना, सेंसलेस माने कि जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, बेअसर, ऑफ द बॉब यानी उस आलोचना से, कि जो जोकर है उसने जो आलोचना की है, उसने जो मजाक बनाया है, उसके प्रति उदासीन रहे जो होशियार व्यक्ति है, यानी उस पर ध्यान न दे बल्कि हंस ले उसके साथ। ऐसा नहीं करता, वो व्यक्ति मूर्खता दिखाता है ना, सेंसलेस न दिखने की, उस आलोचना के प्रति उदासीन न दिखने की मूर्खता करता है होशियार व्यक्ति। आपको समझ में तो आ गया ना। चलिए एक दो बार सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इफ़ नॉट, द वाइज मैन्स फॉली इज़
एनाटोमाइज। तो इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करे, क्या नहीं करे, कि जो विदूषक बोल रहा है उसके बातों के प्रति उदासीन ना रहे, उनको इग्नोर ना करे या फिर उन पर हंसे ना, तो क्या होगा, द वाइज मैन्स फॉली, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी मूर्खता इज़ एनाटोमाइज, मतलब कि कंफर्म हो जाती है, पक्की हो जाती है कि हाँ ये ज़रूर, ये जो आदमी है बुद्धिमान नहीं है, ये खुद मूर्ख है। इवन बाय द स्क्वेंडरिंग ग्लांसेस ऑफ द फूल, इवन यहाँ तक कि बाय द स्क्वेंडरिंग माने इधर उधर पड़ने वाली, ग्लांसेस माने नज़र से, ऑफ द फूल यानी मूर्ख की, जोकर की। इन्वेस्ट मी यानी मुझे पहना दो, इन माई मोटले, मेरी मोटले यानी जो जोकर वाली ड्रेस है वो मुझे पहना दो। गिव मी लीव, और मुझे आज़ादी दे दो, टू स्पीक, बोलने की, माई माइंड, माई माइंड का मतलब मेरे दिमाग में जो भी बात आए वो बोलने की मुझे आज़ादी दे दो। एंड आई विल, और मैं क्या करूँगा, थ्रू एंड थ्रू मतलब कि पूरी तरीके से, क्लींस, साफ सफाई कर दूंगा, द फाउल बॉडी, जो गंदा शरीर है, ऑफ द इन्फेक्टेड वर्ल्ड, ये जो संसार है इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया है, तो इस संक्रमित संसार के गंदे शरीर का मैं पूरे तरीके से साफ सफाई कर दूंगा, बस मुझे बोलने की आज़ादी दे दो। इफ़ दे विल पेशेंटली रिसीव माई मेडिसिन, इफ़ यदि, मतलब शर्त ये होगी, दे वो यानी कि इस संसार के लोग, विल पेशेंटली धैर्य से, रिसीव माने प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, माई मेडिसिन मेरी दवाई को। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयाँ बड़ी कड़वी होती हैं। वैसे ही हम लोगों की जो सोच ख़राब हो जाती है, हम लोगों के कर्म ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा कोई मजाक बनाए तो वो जो दवाई है या जो आलोचना है हमारी, तो वो एक कड़वी दवाई की तरह होती है, जो उसको हम खाना नहीं चाहते, हम अपनी आलोचना तो कभी सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर हम वो आलोचना को सुन लें तो वो एक कड़वी दवाई की तरह हमको साफ कर देती है। कबीरदास जी का वो आपने दोहा सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, यानी बिना पानी और साबुन के निर्मल माने साफ कर देता है, सुहाए माने स्वभाव को, टेम्परामेंट को, हमारे को साफ कर देता है। कौन? निंदक, यानी जो हमारी आलोचना करता है। तो यही बात यहाँ पर जेक्स कह रहा है कि मैं बिल्कुल साफ सफाई कर दूंगा इस संसार की, बस मुझे बोलने की आज़ादी दी जाए और जो सुनने वाले हैं वो धैर्य रखें, मेरी आलोचना को दवाई के रूप में ग्रहण करें। ड्यूक सीनियर, फाई ऑन दी, छी है तुम पर, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, वॉट दाउ वुडेस्ट, कि तुम क्या करोगे, अगर तुमको ये आज़ादी दे दी जाए ना तो तुम क्या करोगे मुझे पता है। जेक्स, वॉट फॉर अ काउंटर वुड आई डू बट गुड, वॉट क्या, फॉर अ काउंटर माने शर्त लगा लो कि क्या, वुड आई डू मैं करूँगा, बट सिवाय, गुड माने अच्छाई के, तो मैं सिवाय अच्छाई के क्या करूँगा, आप शर्त लगा लो। ड्यूक सीनियर, मोस्ट मिस्चीवियस फाउल सिन, मोस्ट सबसे ज़्यादा, मिस्चीवियस शैतानी से भरा हुआ, फाउल माने गंदा, सिन माने पाप, इन चाइडिंग सिन, चाइडिंग माने फटकारने में, सिन माने पाप को, यानी तुम पापी को या पाप को फटकार के या उसकी आलोचना करके तुम सबसे बड़ा पाप करोगे। क्यों? फॉर, क्योंकि, दाव तुम, दाई सेल्फ खुद, हैस्ट बीन रहे हो, अ लिबर्टिन, लिबर्टिन माने आवारा, विलासी, तो तुम तो खुद ही बड़े विलासी रहे हो, भोग विलास में लिप्त रहे हो, आवारा रहे हो। एज सेंसुअल, सेंसुअल मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, उसकी इंद्रियों को हर वक्त मतलब आँखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ खाना चाहती है, तो तुम तो पहले ही इतने सेंसुअल रहे हो, इतने विलासी रहे हो, एज द ब्रूटिश स्टिंग इटसेल्फ, एज जितना कि ब्रूटिश यानी जानवरों वाला, स्टिंग माने डंग, इटसेल्फ खुद है, यानी जो जानवर हैं उनकी क्या इच्छाएं होती हैं,
दिमाग उनका ज़्यादा तो चलता नहीं, उनको भरपेट भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, सो जाएं, खाना पीना सोना, यही तो उनका होता है डिमांड पूरी। तो तुम तो खुद ही ऐसे सेंसुअल रहे हो, अपनी इंद्रियों की जो डिमांड है उनकी पूर्ति करने वाले। एंड ऑल, और सारा, द एम्बॉस्ड, एम्बॉस्ड माने फूले हुए, सूजे हुए, सोर्स माने घाव, एंड हेडेड, हेडेड माने जिनके फोड़े निकले आए हैं, ईविल्स माने बुराइयाँ, और जो तुम्हारी बुराइयाँ हैं, तुम्हारे शरीर में जो फोड़े निकल आए हैं, तुम्हारे दिमाग में जो फोड़े निकल आए हैं, जो बुराइयाँ हैं जो कि फूल रही हैं, दैट दाउ विद लाइसेंस, दैट दाउ जिनको कि तुमने, दैट का आया है ईविल्स के लिए, बुराइयों के लिए, जिनको के दाउ माने तुमने, विद लाइसेंस अपनी आज़ादी से, अपनी उच्च श्रृंखलता से, और फ्री फुट, फ्री फुट माने आवारा पने की जो तुम्हें आज़ादी रही है, हैस्ट कॉट माने तुमने पकड़ लिया है। किनको पकड़ लिया है? बुराइयों को। बुराइयां तुम्हारे स्वभाव में आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि तुम फ्री फुट रहे हो, मीन्स आवारा ऐसे ही घूमने वाले रहे हो, कुछ भी कर लिया, कुछ भी खा लिया, उस तरीके के रहे हो। तो अब तुम इन बुराइयों को, जो कि एक फोड़े का रूप ले चुकी हैं और उनके हेड्स मुंह ऊपर बन गए हैं, उनको तुम क्या करोगे? वुडेस्ट दाउ डिस्गोर्ज, डिस्गोर्ज माने होता है फोड़े को, जो फोड़ा निकल आया ना उसको फोड़ के, है ना, फुंसी को, फोड़े को फोड़ के उसका पस निकाल देने को डिस्गोर्ज बोलते हैं। तो तुम अपनी इन बुराइयों को, डिस्गोर्ज माने उनका पस निकाल दोगे, उनकी गंदगी निकाल दोगे, इनटू द जनरल वर्ल्ड, आम संसार में। इस पूरे संसार को तुम अपनी बुराइयों से ही भर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही इतनी बुराइयां हैं और वो एक फोड़े का रूप ले चुकी हैं, उनमें से पस निकलेगा और इस संसार को और भी गंदा कर देगा। जेक्स, वाई, क्यों, हु क्राइज आउट, जो आलोचना करता है, ऑन प्राइड, घमंड की, दैट कैन देयर इन टैक्स, क्या वो देयर इन, उसमें, यानी अपनी उस आलोचना में, टैक्स माने आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है या आरोप लगाता है, एनी प्राइवेट पार्टी, किसी, प्राइवेट माने व्यक्तिगत, पार्टी यानी कि मनुष्य पर, किसी एक व्यक्ति पर थोड़ी ही वो आरोप लगा रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई घमंड बुरी चीज़ है, घमंड नहीं करना चाहिए, या घमंडी का सिर नीचा होता है, तो अगर कोई इस तरीके से घमंड की आलोचना कर रहा है, तो क्या वो किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति की आलोचना कर रहा है? डथ इट नॉट फ्लो, क्या ये नहीं निकलता है, ये जो आलोचना है ये नहीं फैलती है, तैरती है, एज ह्यूजली, इतने विशाल तरीके से, एज द सी, जितना के समुद्र होता है। तो ये तो एक सामान्य आलोचना है, तो ये तो समुद्र की तरह फैली हुई है, तो वो फैलती रहती है टिल, जब तक कि दैट द वियरर, यानी जो धारण करने वाला, जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है, वियरर्स वेरी मीन्स डू एव, जब तक कि उसके खुद के मीन्स संसाधन, डू एव, एव माने जो नीचे नहीं आ जाते, यानी उसका घमंड जब तक नीचे नहीं आ जाता, तब तक ये जो आलोचना है वो ऐसे ही फैलती रहती है। वॉट वुमन, कौन सी औरत, इन द सिटी, शहर में, डू आई नेम, मैं नाम ले रहा होता हूँ, मैं कौन सी औरत का नाम ले रहा होता हूँ शहर की, वैन, जब, दैट आई से, जब मैं ये कहता हूँ, द सिटी वुमन, शहर की औरत, बियर्स, धारण करती है, द कॉस्ट, कीमत, ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारियों की, ऑन अनवर्दी शोल्डर्स, अनवर्दी नालायक, जो योग्य नहीं है, अयोग्य, शोल्डर्स कंधों पर, तो वो अपने आप को ऐसे सजाती हैं जैसे कि राजकुमारी हों, तो ये उनके अनवर्दी शोल्डर्स होते हैं, यानी अयोग्य कंधे होते हैं। तो मैं किस औरत की, किस विशेष, किस खास औरत की मैं आलोचना कर रहा होता हूँ? मैं तो सामान्य रूप से कह रहा होता हूँ कि भाई जब ये सजती धजती हैं राजकुमारियों की तरह ये औरतें शहर की, तो ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रिंसेस बर्बाद कर रही होती हैं, मतलब कीमत, जो धन है वो बर्बाद कर रही होती हैं। हु कैन कम, तो ऐसे समय में कौन है जो मेरे पास आएगा, एंड से, और कहेगी,
अच्छा, लड़कियों की बात चल रही है ना, तो कौन ऐसी महिला है, कौन ऐसी लड़की है जो मेरे पास आएगी और कहेगी दैट आई मीन हर, कि मेरा मतलब उससे था। तो मैं तो किसी औरत का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, मैं तो सामान्य रूप से बात कह रहा हूँ। तो कौन है जो कि आएगी और मुझसे कहेगी कि मैं उसके, मेरा मतलब उससे था, मैं उसका नाम ले रहा था। When जब such a one as she, such is her neighbor। When जब such a one जैसी वो है, as she वो है, such is her neighbor वैसी ही उसकी पड़ोसन भी है। तो अब ऐसे में वो कैसे कह सकती है कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसी वो है वैसी उसकी पड़ोसन है। और what is he, और वो कौन है, ऑफ बेसेस्ट फंक्शन, बेसेस्ट माने सबसे ज़्यादा नीच, फंक्शन कार्यों को करने वाला, दैट सेज जो कि कहता है, हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी, इज़ नॉट नहीं है, ऑन माई कॉस्ट मेरी कीमत पर, थिंकिंग सोचते हुए, दैट आई मीन हिम कि मेरा मतलब उससे है, बट देयर इन बल्कि उसमें खुद, सूट्स माने लायक बना देता है, भर देता है, हिज फॉली अपनी मूर्खता, टू द मेटल यानी मेटल के, पदार्थ के, ऑफ माई स्पीच मेरी कथन के, यानी मैं तो आम बात कह रहा हूँ, लेकिन जिसके अंदर ये बुराई है तो उसने तो मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे कथन के अनुसार ही अपने आप को बनाया हुआ है, अपने अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, तो मेरे ऊपर कोई आरोप कैसे लगा सकता है। देयर देन, हाउ देन वहाँ, तो फिर कैसे, कि फिर कैसे, वॉट देन तो क्या, लेट मी सी मुझे देखने दो, वेयर इन कहाँ, माई टंग मेरी जीभ ने, हैथ रॉन्ग्ड हिम उसको चोट पहुंचाई है। मैं तो आम बात कह रहा हूँ, अगर उसका खुद का स्वभाव ऐसा है, कोई घमंडी है, कोई ज़्यादा फैशन करने वाली महिला है, तो ये तो उनकी कमी है ना कि मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनका व्यवहार सूट कर रहा है, मेरी तो इसमें गलती नहीं है, तो मेरी जीभ ने कहाँ उनको चोट पहुंचाई। इफ़ इट डू हिम राइट, इफ़ यदि, इट ये यानी कि जो मेरा स्टेटमेंट है, डू हिम राइट उसके ऊपर फिट बैठ रहा है, देन तो ही हैथ रॉन्ग्ड हिमसेल्फ उसने खुद को ही चोट पहुंचाई है, यानी उसने खुद ऐसा व्यवहार डेवलप किया है अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में, वो सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें उसने खुद इंक्लूड की हैं, इसीलिए मेरी बातें उस पर राइट यानी फिट बैठ रही हैं। इफ़ ही बी फ्री अगर वो आज़ाद है, आज़ाद किससे है, मतलब कि उन बुराइयों से, उसके अंदर अगर वो बुराइयां नहीं हैं, वाई देन तो फिर तो माई टैक्सिंग माने मेरी आलोचना, मेरी क्रिटिसिज्म, लाइक वाइल्ड गूज फ्लाइज वो जो जंगली बतख के ऊपर लदी हुई मक्खियां हैं उनकी तरह, अनक्लेम्ड ऑफ यानी उन पर दावा नहीं किया जा सकता है, एनी मैन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ। बट हु कम्स हियर लेकिन देखो तो यहाँ कौन आया है, एंटर ऑरलैंडो विद हिज सोर्ड ड्रॉन तो वहाँ ऑरलैंडो प्रवेश करता है अपनी तलवार खींचे हुए। ऑरलैंडो फॉर बियर एंड ईट नो मोर, फॉर बियर माने रुक जाओ, एंड ईट नो मोर और बिल्कुल भी अब मत खाना। जेक्स वाई आई हैव ईट नन येट लेकिन क्यों भाई मैंने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। ऑरलैंडो नोर सेल नॉट और ना ही तुम खाओगे, टिल नेसेसिटी बी सर्व्ड जब तक कि नेसेसिटी माने आवश्यकता, बी सर्व्ड उसकी पूर्ति ना कर दी जाए, यानी एक और व्यक्ति है जिसको खाना आवश्यक है, जब तक कि उसकी सेवा ना हो जाए तब तक आप लोगों में से कोई नहीं खाएगा। जेक्स ऑफ व्हाट काइंड अरे किस तरह का, शुड दिस कॉक ये मुर्गा, कम आउट कम ऑफ आया है, यानी ये किस प्रकार का इंसान है जो चला आ रहा है। ड्यूक सीनियर आर्ट दाउ दस बोल्डन्ड यानी आर्ट दाउ क्या तुम हो, दस इस प्रकार, बोल्डन माने बहादुर बन गए हो, मैन मनुष्य है लड़के क्योंकि ऑरलैंडो तो बड़ा जवान लड़का है। बाय डिस्ट्रेस दुख के कारण, जब आदमी परेशान होता है तो परेशानी में वो बहादुर बन जाता है, उसकी जो अंदर की बहादुरी है वो तभी निकल के आती है। तो क्या तुम्हें परेशानियों ने बहादुर बना दिया है, और या फिर
एल्स अन्यथा, अ र्यूड एक असभ्य, डेस्पाइज माने नफरत करना, तो एक असभ्य नफरत करने वाले हो, ऑफ गुड मैनर्स अच्छे व्यवहार से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई परेशानी नहीं होती तब भी वो दुर्व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग परेशानी में इस तरीके से लुटेरे बन जाते हैं। तो या फिर तुम अच्छे मैनर से, अच्छे स्वभाव से नफरत करते हो। दैट के इनसिविलिटी यानी सभ्यता में, दाउ सीमेस्ट तुम लग रहे हो, सो एम्प्टी बिल्कुल खाली, यानी ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर सभ्यता नाम की चीज़ तो है ही नहीं। ऑरलैंडो यू टस्ड तुमने छुआ, माई वेन यानी मेरी अंदर की सच्चाई को, एट फर्स्ट पहली बार में, यानी जब तुमने ये बात कही कि मुझे परेशानियों ने ऐसा बना दिया है, इतना बहादुर क्या लुटेरा बना दिया है, तब तुमने सही बात कही थी। यू टस्ड माई वेन यानी तुमने मेरी सच्चाई जान ली थी एट फर्स्ट पहले तो। द थॉर्नी माने कांटेदार, पॉइंट सिरा, ऑफ बेयर डिस्ट्रेस बेयर खाली, डिस्ट्रेस माने दुख, तो जो खाली दुख भरा हुआ है मेरे जीवन में उसके कांटे, यानी उसकी जो नोक है, पॉइंट माने नोक है, उसके कांटों की नोक, हैथ टेकन फ्रॉम मी उसने मुझसे छीन लिया है, द शो यानी दिखावा, ऑफ स्मूथ सिविलिटी स्मूथ माने चिकना चुपड़ा होता है, सिविलिटी सभ्यता होती है, तो अब चिकना चुपड़ा मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, तो जो अच्छी सभ्यता होती है, विनम्रता होती है, वो सब मुझसे छीन लिया है परेशानियों ने, मेरे दुखों ने। यट एम आई फिर भी मैं हूँ, इनलैंड माने ज़मीन के अंदर, यहाँ जंगल में नहीं बल्कि शहर में, ब्रेड माने पला बढ़ा हूँ, मैं यहाँ जंगल में पला बढ़ा नहीं हूँ, यानी जंगली नहीं हूँ, मैं शहरी हूँ और वहीं पला बढ़ा हूँ। एंड नो और जानता हूँ, सम नर्चर कुछ सभ्यता, कुछ सिविलिटी मैं जानता हूँ। बट लेकिन, फॉर बियर रुक जाओ, आई से मैं कह रहा हूँ, ही डाइज वो मारा जाएगा, दैट टचेस जिसने छुआ, एनी ऑफ दिस फ्रूट इन फलों में से एक भी फल जिसने छुआ वो मारा जाएगा। टिल जब तक कि आई मैं, एंड माई अफेयर्स और मेरे मामले, आर आंसर्ड माने उनकी पूर्ति ना हो जाए, मैं और जो मेरी आवश्यकता हैं अगर उनकी पूर्ति होने से पहले किसी ने यहाँ एक फल भी छुआ तो वो मारा जाएगा। जेक्स एंड और यू विल नॉट बी आंसर्ड और तुम्हें जवाब दिया नहीं जा सकता, विद रीज़न तर्क के द्वारा। आई मस्ट डाई मैं मतलब मारा जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खाने को तैयार हूँ, शर्त लगाने को तैयार हूँ कि तुम्हें तर्क से तो समझाया ही नहीं जा सकता। ड्यूक सीनियर वॉट वुड यू हैव तुम्हें क्या चाहिए, योर जेंटलनेस तुम्हारी विनम्रता, शैल फोर्स बाध्य करेगी, मोर ज़्यादा, देन बजाय, योर फोर्स तुम्हारी ताकत के, तुम्हारी जोर जबरदस्ती, मूव अस हमें बाध्य कर सकती है, टू जेंटलनेस विनम्रता की ओर, यानी ये जो तुम्हारी जोर जबरदस्ती है ये तो हमारे अंदर विनम्रता पैदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी विनम्रता हमें ज़रूर फोर्स कर सकती है, बाध्य कर सकती है कि तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। ऑरलैंडो आई ऑलमोस्ट डाई फॉर फूड मैं भोजन के लिए लगभग मरा ही जा रहा हूँ, एंड लेट मी हैव इट और मुझे ये भोजन लेने दो। ड्यूक सीनियर सिट डाउन बैठ जाओ, एंड फीड और खा लो, एंड वेलकम टू आवर टेबल और तुम्हारा स्वागत है हमारे खाने की मेज पर। ऑरलैंडो स्पीक यू तुम तो बोल रहे हो, सो जेंटली इतनी विनम्रता से, पार्डन मी मुझे माफ़ करो, आई प्रे यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आई थॉट मुझे लगा, दैट के ऑल थिंग्स सारी चीज़ें, हैड बीन सैवेज जंगली ही रही होंगी, हियर यहाँ पर, ये जंगल है तो यहाँ सब कुछ जंगली ही होगा, लेकिन तुम तो बड़ी विनम्रता से बोल रहे हो। एंड देयर फोर और इसीलिए, पुट आई मैंने धारण कर लिया था, ऑन यानी मैं जो दिखा रहा था, द काउंटिनेंस माने चेहरा या व्यवहार, काउंटिनेंस चेहरे को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर उसका व्यवहार भी है, तो मैं जो व्यवहार दिखा रहा था, ऑफ स्टर्न, स्टर्न माने कठोर, कमांडमेंट होती है आज्ञा, हुक्म, तो मैं इस तरीके से जो हुक्म दे रहा था या धमकी दे रहा था कठोरतापूर्वक, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ सब लोग जंगली ही होंगे। बट वॉट एवर यू आर लेकिन जो कुछ भी आप हो, दैट जो कि, इन दिस डेजर्ट इस डेजर्ट माने रेगिस्तान होता है, लेकिन ये रेगिस्तान न होकर निर्जन स्थान के लिए आ रहा है,
जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है। तो इस निर्जन इनएक्सेसिबल वो होता है जहाँ पर रहना पहुँचना कठिन होता है, जंगल में अंदर जाना रहना ये बहुत कठिन होता है ना। तो इस निर्जन स्थान पर जो कि बड़ा कठोर है, अंडर द शेड माने छाया में, ऑफ मेलेंकली बाउज, मेलेंकली माने उदास होता है लेकिन यहाँ पर घनी है, डार्क। तो घनी बाउज माने शाखाएं होती हैं पेड़ की, तो पेड़ों की घनी शाखाओं की छाँव में, लूज माने बिता रहे हो, एंड नेगलेक्ट और अवहेलना कर रहे हो, द क्रीपिंग माने रेंगते हुए गुजरते हुए, आवर्स घंटों की, ऑफ टाइम समय के, यानी तुम बड़े आराम से यहाँ पर पेड़ों की छाँव में समय बिता रहे हो। इफ़ एवर अगर कभी, यू हैव लुक्ड आपने देखा है, ऑन बेटर डेज बेहतर दिनों को, इफ़ एवर बीन अगर आप कभी भी रहे हो, वेयर वहाँ पर जहाँ पर के, बेल्स घंटियाँ, हैव नॉल्ड बजती हैं, टू चर्च चर्च में, इफ़ एवर सेट अगर आप कभी भी बैठे हो, एट एनी गुड मैन्स फीस्ट किसी अच्छे भले मानुस के यहाँ दावत में, इफ़ एवर अगर कभी भी, फ्रॉम योर आईलिड्स आपकी पलकों से, वाइप्ड अ टीयर एक आंसू आपने गिराया हो या पहुँचा हो, एंड नो और अगर आप जानते हो, वॉट कि क्या होता है, टिज़ टू पिटी यानी दूसरों पर दया करना, एंड पिटीज़ एंड पिटीड और खुद दया प्राप्त करना, लेट जेंटलनेस यानी जो विनम्रता है उसको, माई स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट यानी मेरी स्ट्रॉन्ग माने तगड़ी, इन्फोर्समेंट ताकत, तो मेरी तगड़ी ताकत भी बनने दो। तो मैं अपनी विनम्रता को ही अब अपनी ताकत बनाऊंगा अगर आप ऐसे व्यक्ति रहे हो, इन विच जिसमें के, इन द विच होप जिसकी उम्मीद में, आई ब्लश मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एंड हाइड और मैं छुपा रहा हूँ, माई सोर्ड मेरी तलवार को। ड्यूक सीनियर, ट्रू इज इट सच है ये, दैट के, वी हैव सीन हमने देखे हैं, बेटर डेज बेहतर दिन, एंड हैव विद ओनली वेल बीन नॉल्ड यहाँ मेरे हिसाब से ओनली की बजाय होली आना चाहिए, पवित्र घंटी, और हमको विद होली बेल यानी एक पवित्र घंटी के द्वारा, बीन नॉल्ड माने पुकारा गया है, टू चर्च चर्च को, यानी चर्च की घंटी को सुनकर हम चर्च जाते थे, घंटी हमें पुकारती थी, एंड सेट और हम बैठे हैं, एट गुड मैन्स फीस्ट अच्छे भले लोगों की दावतों में, एंड वाइप्ड आर आइज और हमने अपनी आँखें पोंछी हैं, मतलब कि हमने आंसू बहाए हैं, ऑफ ड्रॉप्स उन बूंदों को हमने पहुँचा है, दैट जो के, सैक्रेड पिटी पवित्र दया, हैथ एनजेंडर्ड, एनजेंडर माने होता है पैदा करना, जब हमारे मन में दया होती है तभी तो हम किसी और की खातिर आंसू बहाते हैं। तो जो पवित्र दया जिन आंसुओं को पैदा करती है वो आंसू हमने अपनी आँखों से पोंछे हैं, एंड देयरफॉर और इसलिए, सिट यू डाउन आप बैठ जाओ, इन जेंटलनेस विनम्रता से, एंड टेक और ले लो, अपॉन कमांड माने कहकर, वॉट हेल्प वी हैव जो भी मदद हमारे पास है, यानी तुम केवल कमांड करो, केवल हमसे कहो, आज्ञा दो कि विनम्रता से कह दो हमसे जो भी चाहिए मदद हम करेंगे, दैट टू योर वांटिंग दैट जो के, टू योर वांटिंग यानी तुम्हारी जो आवश्यकता है, वांट माने चाहना होता है और आवश्यकता भी होती है, जो तुम्हारी कमी के लिए, जो तुम्हारी आवश्यकता है उसके लिए, मे बी मिनिस्टर्ड माने दी जा सके, मिनिस्टर माने देना, तो जो भी दया हमारे द्वारा दी जा सकती है तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वो हम देंगे। ऑरलैंडो, देन तो फिर, बट केवल, फॉरबियर रुक जाइए, योर फूड अपने भोजन को मतलब रोक लीजिए, टिल अ लिटिल वाइल थोड़ी देर के लिए, वाइल्स जब तक के, लाइक अ डोग एक हिरनी की तरह, आई गो मैं जाऊं, टू फाइंड ढूंढ कर लाने के लिए, माई फोन मेरे
छौने को। हिरनी का बच्चा फौन कहलाता है, छौना हिंदी में बोलते हैं उसको। तो मैं एक हिरनी की तरह जाऊंगा और जैसे वो अपने बच्चे को लाती है वैसे ही मैं ढूंढ कर लाऊंगा किसी को, एंड गिव इट फूड, और उसको भोजन दूंगा। देयर इज़ एन ओल्ड पुअर मैन, वहाँ पर एक बूढ़ा बेचारा आदमी है, हु जो के आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे, हैथ मैनी अ वियरी स्टेप, यानी बहुत सारे थकाने वाले कदम रखते हुए आ गया है, लिम्प्ड यानी लंगड़ाते हुए चला आया है, इन प्योर लव, खालिश मोहब्बत की खातिर, यानी पवित्र प्यार की खातिर, टिल ही बी फर्स्ट सफाइस्ड, टिल जब तक के, ही बी फर्स्ट उसको पहले, सफाइस्ड यानी उसका पेट न भर जाए जब तक के, ऑप्रेस्ड जो कि परेशान है, पीड़ित है, विद 2 वीक इवल्स दो कमज़ोर बुराइयों से, और वो 2 कमज़ोर बुराइयां कौन सी हैं? एज बुढ़ापा, एंड हंगर और भूख, यानी 2 चीज़ों से वो पीड़ित है। जब तक उसको पेट भर के ना खिला दूं, आई विल नॉट टच, मैं स्पर्श भी नहीं करूँगा, अ बिट एक छोटे से भी टुकड़े को मैं छूँगा भी नहीं। ड्यूक सीनियर, गो फाइंड हिम आउट, जाओ उसको ढूंढ कर ले आओ, एंड वी विल नथिंग वेस्ट, और हम कुछ भी बर्बाद नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, टिल यू रिटर्न, जब तक तुम लौट नहीं आते। ऑरलैंडो, आई थैंक यू, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड बी ब्लेस्ड फॉर योर गुड कंफर्ट, और आप लोगों को ब्लेस माने आशीर्वाद मिले ईश्वर का, फॉर योर गुड कंफर्ट, यानी आपने जो मुझे कंफर्ट दिया है, मुझे आराम दिया है, राहत दी है, उसके लिए। एग्जिट, और वो चला जाता है। ड्यूक सीनियर, दाउ सीएस्ट, तुमने देखा, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, ऑल एलोन, हम केवल हम ही अकेले नहीं हैं, अनहैप्पी, दुखी, इस संसार में केवल हम ही अकेले दुखी नहीं हैं। दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर, ये जो वाइड माने विस्तृत और यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, थिएटर माने रंगमंच, तो ये जो बड़ा विशाल रंगमंच है, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है, मोर ज़्यादा, वोफुल दुख से भरे हुए, पेजेंट्स दृश्य, सीन, देन तुलना में, द सीन उस दृश्य के, वेयर इन जिसमें कि, वी प्ले इन हम भूमिका निभा रहे हैं, तो हमसे भी ज़्यादा दुखद दृश्य इस संसार में, इस संसार के रंगमंच पर उपस्थित हैं। जेक्स, अब ये जेक्स की ये जो स्पीच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जेक्स की पहले भी कई स्पीचेस थी, मैंने आपको बताई थी, खासी इम्पोर्टेंट थी, और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई जवाब ही नहीं है इस स्पीच का। ये अक्सर एग्ज़ाम में आती है एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से, तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उनके यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा पैसेज, तो ये पैसेज बेहद इम्पॉर्टेंट है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये सारा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वेमेन, और सारे पुरुष और स्त्रियां, मियरली केवल प्लेयर्स यानी अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं। दे हैव, उनके होते हैं, देयर अपने, एग्जिट्स होता है निकलने का स्थान, आप जानते ही हैं। थिएटर में जब जाते हैं तो एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, तो उनकी अपने एग्जिट पॉइंट्स होते हैं यानी निकलने का रास्ता होता है, एंड देयर एंट्रेंसेस, और उनके प्रवेश द्वार होते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने ज़माने में यानी अपने जीवन काल में, प्लेज भूमिका अदा करता है, मैनी पार्ट्स बहुत सारी भूमिकाएं मतलब निभाता है। हिज एक्ट्स, उसके जो एक्ट होते हैं, बीइंग 7 एजेस, वो 7 अवधियां होती हैं, यानी जो जीवन काल है मनुष्य का वो 7 भागों में बांटा जा सकता है। एट फर्स्ट, तो जो पहला भाग है, द इन्फेंट, शिशु होता है, पैदा होते ही वो इन्फेंट होता है। म्यूलिंग यानी वो रोता है, एंड पकिंग उल्टियाँ करता है, दूध पीता है, दूध को पलटता है, ये सारे काम वो करता रहता है।
इन द नर्सेज आर्म्स, अपनी आया की बाहों में। उनके यहाँ मदर्स आर्म भी तो कह सकते थे, नर्स आया ही पालेगी बच्चे को। इन लोगों के यहाँ नर्स का कंसेप्ट बहुत होता है आया का। तो अपनी आया की बाहों में। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, देन तब, द वाइनिंग माने बड़बड़ाता हुआ, रोता हुआ स्कूल बॉय, स्कूल का बच्चा। तो जब शैशवावस्था खत्म होती है तो बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, और स्कूल तो आप जानते ही हैं, रो रो के जाते हैं बच्चे, पिट पिट के जाते हैं, मारना पीटना पड़ता है मम्मी पापा को। पापा तो खैर नहीं मारते बच्चों को, मम्मियाँ बहुत मारती हैं जब वो स्कूल नहीं जाते हैं। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा भी रहा है। तो फिर वाइनिंग स्कूल बॉय, तो वो रोता हुआ भनभनाता हुआ स्कूली बच्चा, विद हिज सैचल, सैचल होता है स्कूल का बस्ता, तो अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग, और चमकते हुए मॉर्निंग फेस, सुबह के चेहरे के साथ। उसका चेहरा आपको मालूम है बच्चे का चेहरा कितना चमकता हुआ, कितना खूबसूरत होता है। तो अपने खूबसूरत चमकते हुए सुबह जैसे चेहरे के साथ, क्रीपिंग, रेंगता है, लाइक स्नेल, स्नेल होता है घोंघा, और घोंघा बहुत धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है। तो जब कोई बहुत धीरे चलता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई क्या स्नेल स्पेस पे चल रही हो, है ना, वॉकिंग एट अ स्नेल स्पेस, मतलब कि बहुत धीमे चलना। तो स्कूल की तरफ जब बच्चा जा रहा होता है तो उसकी चाल बड़ी धीमी होती है, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल यानी एक घोंघे की तरह चलता हुआ, अनविलिंगली, अनिच्छा से, टू स्कूल, स्कूल को। वैसे तो जोक का टाइम नहीं है, अक्सर मैं अपनी क्लास में जोक सुना देती हूँ। मुझे इसको देख के ना एक जोक याद आया, चलो मन कर रहा है सुनाने का तो सुन लीजिए। एक कैदी होता है, उसका फैसला सुना रहे होते हैं जज साहब, और वो कैदी कहता है कि सर मैं गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था और मैंने इस आदमी को टक्कर नहीं मारी है, ये आदमी ही मेरी गाड़ी से टकराया है। तो जज साहब बोले कि भाई इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम गाड़ी धीरे चला रहे थे? तो वो कहता है कैदी कि सर मैं अपनी बीवी को लेने उसके मायके जा रहा था। तो जज साहब बोले हाँ फिर तो सवाल ही नहीं कि तुम तेज चला रहे होगे, भाई आज़ाद करो इस कैदी को, और उसको बरी कर देते हैं जज साहब। तो जो समझ में आ ही गया होगा, अपनी बीवी को लेने जा रहा है तो कोई जल्दबाजी नहीं होती उसको बीवी को लेने जाने की। तो इसी तरीके से ये जो बच्चा है अपने थैले को लेकर, उसे कोई जल्दी नहीं है स्कूल जाने की, और वो बहुत धीरे एक घोंघे की तरह चलता है। अनविलिंग यानी अनिच्छुक होता है, टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। एंड देन, और तब, द लवर, वो एक प्रेमी होता है। एक स्कूल वाली अवस्था चली गई बचपन की, उसके बाद फिर वो एडोलसेंस बनता है, करीब उसकी 16, 17, 18 साल की अवस्था होती है, तो उसके बाद वो लवर बनता है, प्रेमी बनता है। और जब प्रेमी बनता है तब उसकी हालत कैसी होती है? साइंग, आहें भरते हुए, लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आहें भरता है, विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल माने दुख से भरी हुई, बैलेड गीत लिखता है। बैलेड एक गीत होता है। तो वो प्यार में सब शायर बन जाते हैं, आपको ये तो पता ही है, जब मोहब्बत होती है तो सारे लड़के शायर बन जाते हैं। तो वो भी शायर बन जाता है और दुख से भरी हुई, दर्द दिल से भरी हुई बैलेड्स लिखता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और उस बैलेड का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब उसकी जो महबूबा है उसकी खूबसूरती पर वो कविताएं लिखता है। देन सोल्जर, तो महबूबा की खूबसूरती वो बयां करता है जवानी में, मतलब युवावस्था में, जब नया नया यूथ बना होता है, चाहे महबूबा कैसी भी हो उसको बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वो बनता है सैनिक, देन अ सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और फिर वो भर जाता है बड़ी अजीब अजीब ओथ्स होती हैं, कसमें। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, बियर्ड माने दाढ़ी निकल आती है, लाइक अ पार्ड एक तेंदुए की तरह, तो वो थोड़ा सा रफ हो जाता है एक तेंदुए की तरह। जेलस, बड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है। इन ऑनर, सम्मान के लिए, यानी किसी दूसरे को ऑनर मिल जाए, मेडल मिल जाए, और उसे मेडल नहीं मिला तो बड़ा जेलस फील करता है वो।
सडन माने फास्ट, अचानक से काम करने लेने वाला, रैश, बिना सोचे समझे काम करने वाला। क्विक इन क्वेरल, और बड़ी जल्दी में, क्वेरल माने झगड़ा तो मोल ले लेता है, चलते फिरते झगड़ा मोल ले लेता है, ये उसकी आदत होती है। सीकिंग, तलाश करता है, द बबल, उस बुलबुले को, रेप्यूटेशन, जिसका नाम है प्रसिद्धि, नाम की खातिर वो जान गंवा देता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, तो रेप्यूटेशन को वो कहाँ तलाश करता है, कैनन के मुंह में भी, कैनन माने तोप होती है, तो तोप के मुंह में भी वो जाने के लिए तैयार रहता है, किसकी खातिर, नाम की खातिर। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो क्या बनता है, जस्टिस यानी न्यायाधीश बनता है। और एक न्यायाधीश के रूप में क्या कंडीशन होती है उसकी, इन फेयर राउंड बेली, फेयर अच्छी खासी, राउंड माने गोल मटोल, बेली माने पेट, फिर उसका अच्छा खासा गोल मटोल पेट निकल आता है। आपने देखा होगा आदमी लोगों का, महिलाओं का भी, एक निश्चित अवधि के बाद पेट निकल आता है, मोटे हो जाते हैं थोड़े, तो उसकी फेयर अच्छी खासी, राउंड माने गोल मटोल, बेली पेट होता है, तोंद होती है। विद गुड केपन लाइंड, और वो जो पेट है उसमें क्या भरा होता है, गुड अच्छा खासा, केपन होता है मुर्गा, लाइंड मतलब उसकी लाइन बनी होती है क्योंकि वो मुर्गा उसने ठूंस के खाया होता है। भाई हम लोगों के यहाँ तो नहीं खाया जाता, हम तो ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, तो अंडा भी हमारे यहाँ वर्जित होता है। लेकिन ये जहाँ का है, यूरोप का है, और वहाँ पर लोगों को रिश्वत के रूप में मुर्गा दे दिया जाता था खाने के लिए। अक्सर जो जज लोग होते थे, न्यायाधीश होते थे, उनको रिश्वत के रूप में मुर्गा दे दिया जाता था। तो ये जो इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइंड, तो अच्छे खासे मुर्गों की उसमें लाइन लगी है उसके पेट के अंदर, और इसीलिए उसका जो पेट है वो तोंद है, गोल मटोल है। विद आइज सीवियर, आंखें उनकी सीवियर होती हैं, बड़ी लाल लाल निकली हुई, न्यायाधीश हैं, आंखें कड़क नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए हम नर्म रुख जिससे अपनाते हैं, जिसके साथ, वो तो रिश्वत देने से रहा, तो उनकी आंखें क्या होती हैं, सीवियर होती हैं। भलो भलो कहे छोड़िए, खोटे ग्रह जब दान, तो जो भला ग्रह होता है, बुधवार को कोई दान नहीं करता, शुक्रवार को कोई दान नहीं करता, दान किसको कहते हैं, शनि को, क्योंकि शनि भाई, शनि की नज़र टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो विद आइज सीवियर, उसकी आंखें हर वक्त टेढ़ी रहती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उनकी जो दाढ़ी होती है वो उसका कट फॉर्मल होता है, यानी औपचारिक कट की होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, फुल माने भरा होता है, उसका दिमाग भरा होता है, वाइज माने बुद्धिमानी वाली, सॉज होती हैं कहावतें, तो बुद्धिमानी वाली कहावतों से उसका दिमाग भरा होता है, बातचीत में हर वक्त बुद्धिमानी वाली कहावतें वो बोलता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक इंस्टेंसेस होते हैं, यानी उदाहरण होते हैं कि फला मामले में वो ये हुआ था, उस केस में ये हुआ था, तो इस तरीके के इंस्टेंसेस, उदाहरण, उसके आधुनिक उदाहरण उसकी ज़बान पे होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो अपनी भूमिका निभाता है। द सिक्स्थ एज, यानी जो छठी अवधि है या जो छठी भूमिका है, शिफ्ट्स, वो बदल जाती है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। फिर अब क्या है, लोग, आपने देखा होगा जब बूढ़े होने लगते हैं तो उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, वो तोंद धीरे धीरे गायब हो जाती है, मसल्स उनकी गायब हो जाती हैं, धीरे धीरे फैट उनकी बॉडी से गायब होने लगता है। मेरे बाबा हैं, अभी भी ज़िंदा हैं, मेरी खुद भी अच्छी एज है, मतलब मैं अपनी 40+ हूँ, और मेरे बाबा अभी तक ज़िंदा हैं, वो 100+ हैं, और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है वो इस वक्त ना, वो उनकी आंखें भी नहीं हैं, मतलब अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, सुनते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, लेकिन सांसें चल रही हैं, और ये ऐसा काफ़ी दिनों से है, तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है वो। तो अब जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है 6th एज में, जो छठा जो भूमिका है उसमें। तो द 6th एज शिफ्ट्स, जो छठी अवस्था है वो शिफ्ट होती है, यानी स्थान बदलती है, इनटू द लीन माने हल्के फुल्के दुबले, एंड स्लिपर्ड यानी जो सरकने वाले, पेंटालून पतलून। तो
जो उनके पतलून हैं अब वो सरकने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं। विद स्पेक्टिकल्स, और उनके चश्मा लग जाता है। ऑन नोज, उनकी नाक पर चश्मा रख जाता है। अब तो चश्मा खैर हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लग जाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, और एक थैला पाउच लटक जाता है ऑन साइड, उनकी कंधे पे एक साइड को उनके एक थैला लटक जाता है। हिज यूथफुल हॉज, उनकी जो यूथफुल माने जवानी की, हॉज ड्रेस है। वेल सेव्ड, जो कि वेल माने अच्छे तरीके से, सेव्ड माने उन्होंने बचा कर रखी थी कि बाद में पहनेंगे। अ वर्ल्ड टू वाइड, अब वो एक इतनी विस्तृत दुनिया हो जाती है, यानी अब उनका स्वास्थ्य तो वैसा रहा नहीं, और जो ये ड्रेस बनी थी वो यूथफुल थी, यानी युवावस्था में बनी थी और उन्होंने बचा कर रखी थी कि भाई बाद में पहनेंगे, और अब वो बहुत वाइड हो जाती है, उनके लिए बहुत ढीली हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक माने सिकुड़े हुए, शैंक टखने या उनकी जो टांगें हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, तो उनकी जो पतलून है ना, पैंट है या पजामा है, वो उनके सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत ढीला हो जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उनकी जो बिग मैनली मतलब अच्छी खासी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज़ थी। टर्निंग अगेन, फिर से बदलने लगती है। टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल, टूवर्ड मनी फिर से उसी तरफ जाने लगती है। चाइल्डिश माने बचकाना, ट्रैवल माने कपकपाहट, जैसे बचपन में बच्चों की आवाज़ होती है ना, तोतली सी आवाज़ होती है, हकलाते हैं बच्चे, तुतलाते हैं, तो वैसी ही फिर से होने लगती है। आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े लोग ढंग से बोल नहीं पाते, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो वो बोलना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ निकलता है। पाइप्स एंड विसल्स, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सीटी बज रही हो, पाइप बज रहा हो। इन हिज साउंड, उनकी आवाज़ में, क्योंकि मुंह पोपला हो जाता है, दांत उखड़ जाते हैं, तो जो हवा है मुंह से मतलब ढंग से नहीं निकलती, तो आवाज़ उनकी हकलाहट आ जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और जो अंतिम दृश्य है, सातवां दृश्य, दैट एंड्स, जो कि ख़त्म कर देता है दिस स्ट्रेंज, ये जो विचित्र, इवेंटफुल माने घटनाओं से भरा हुआ हिस्ट्री, इतिहास है। तो अंतिम दृश्य पर ये नाटक ख़त्म होता है, ये ड्रामा ख़त्म होता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, तो वो फिर से दूसरा बचपना होता है, यानी दूसरा शैशवावस्था जैसे आ जाती है। एंड मियर ओब्लिवियन, और वो केवल भुलक्कड़पना होता है। ओब्लिवियन विस्मृति बोलते हैं हिंदी में, तो वो सब कुछ जैसे भूल जाता है। आपने देखा होगा मेरे बाबा भी सब कुछ भूल चुके हैं, अब उनको मैं बता नहीं सकती, अगर उनसे मिलने जाती हूँ तो वो समझते ही नहीं कि सुलेखा आई है मिलने। जब उनकी आंखें गई थी तो हम उनके हाथ पे लिख देते थे कि मैं अपना नाम लिखती थी सुलेखा, तो वो बोलते थे अरे सुलेखा आई है। लेकिन अब उनकी हालत ये है कि उनके हाथ पे हम लिखते भी हैं तो वो जान नहीं पाते, क्योंकि ओब्लिवियन हो गया है, यानी विस्मृति हो गई है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। अब क्या है, सांस टीथ, सांस माने विदाउट, अब उनके दांत नहीं रहते। सांस आइज, उनकी आंखें भी नहीं रहती, जैसे मेरे बाबा का हाल है, आंखें ही नहीं है। सांस टेस्ट, अब उनको कोई स्वाद भी नहीं रहता, किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं बता सकते क्या खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। सांस एवरीथिंग, और विदाउट एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचता है, सब ख़त्म सा हो जाता है, बस सांसें चल रही होती हैं। ये लास्ट सीन बिल्कुल मेरे बाबा की याद मुझे दिला रहा है। री एंटर ऑरलैंडो विद एडम, अब ऑरलैंडो एडम को लेकर यहाँ प्रवेश करता है। ड्यूक सीनियर, वेलकम, सेट डाउन योर्स वेनरेबल बर्डन, सेट डाउन माने रख लीजिए, अपनी तशरीफ़ रख लीजिए, कहने का मतलब है योर आपका, वेनरेबल माने रेस्पेक्टेबल, बर्डन वजन, तो अपना रेस्पेक्टेबल वजन मतलब कि अपनी तशरीफ़ रख लीजिए। एंड लेट हिम फीड, और उसको भोजन करने दीजिए। ऑरलैंडो, आई थैंक यू मोस्ट फॉर हिम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी खातिर, यानी कि एडम की खातिर। एडम, सो हैड यू नीड,
सो ऐसी ही हैड यू नीड, तुमको आवश्यकता थी, यानी ऐसा ही तुमको करना भी चाहिए था, यानी मेरी तरफ से इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आई स्केयर्स कैन स्पीक, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, कैन स्पीक बोल पा रहा हूँ, मैं तो मुश्किल से ही बोल पा रहा हूँ। टू थैंक यू, आपको धन्यवाद देने के लिए, फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए, यानी मैं तो इन लोगों को धन्यवाद दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझ में ताकत ही नहीं है, तो ये तुमने अच्छा किया कि तुमने धन्यवाद दे दिया। ड्यूक सीनियर, वेलकम फॉल टू, वेलकम आपका स्वागत है, फॉल टू मतलब टूट पड़ो, खा लो। आई विल नॉट ट्रबल यू, मैं तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, कष्ट नहीं दूंगा। एज येट, अभी तो। टू क्वेश्चन यू, कि तुमसे सवाल करूं, अबाउट योर फॉर्च्यून्स, तुम्हारे भाग्य के बारे में, यानी तुम यहाँ कैसे आए, कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब पूछ कर मैं अभी तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। गिव अस सम म्यूज़िक, हमें ज़रा कुछ म्यूज़िक दो, कुछ गीत संगीत हो जाए। गुड कज़न, अच्छे भाई, सिंग, ज़रा गाओ तो। आमीन्स, आमीन्स ने गाने का ठेका ले रखा है यहाँ पर। आमीन्स सॉन्ग, गीत गाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। ये सीन ही आपके लिए, पूरा सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल एक ही सीन रखा, बाकी तो 2 वीडियो बनाए थे, उनमें 3-3 सीन मैंने कर दिए थे। तो यहाँ पर ये गीत है आमीन्स का। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, चलो चलो हे शीत पवन। दाउ माने तुम, विंटर मीन्स सर्दी की, विंड हवा, तो तुम सर्दी की हवा, तुम चलो। Thou art not, तुम नहीं हो, so unkind, इतनी निर्दयी, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो, तुम इतनी दुष्ट नहीं हो। As man's ingratitude, जितना मनुष्य की कृतज्ञता है, कृतज्ञता एहसान फरामोशी, एहसान मानता ही नहीं, किसी के लिए कितना भी कर दो वो कोई ज़िंदगी में एहसान नहीं मानता, तो तुम इतनी निर्दयी नहीं हो जितना कि मनुष्य की, इंसान की एहसान फरामोशी। दाई टूथ, तुम्हारा डंक, तुम्हारा दांत, इज नॉट सो कीन, कीन माने शार्प, तो तुम्हारे दांत इतने शार्प नहीं हैं, इतने तीखे नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि दाउ आर्ट नॉट सीन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो। ऑल्दो, हालांकि, दाई ब्रेथ बी र्यूड, तुम्हारी जो ब्रेथ है, यानी तुम्हारी जो महसूस होती है हवा, बी र्यूड, वो बड़ी असभ्य है, यानी बड़ी तीखी है, बड़ी चुभती है। हे हो सिंग, हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, यानी ग्रीन हॉली ये एक पेड़ है, तो चलो भाई इस पेड़ के साथ गाओ, इस पेड़ के नीचे गाओ, हरे भरे पेड़ के नीचे गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट ज़्यादातर, फ्रेंडशिप दोस्ती, इज फेनिंग माने दिखावटी होती है। फेन माने केवल कल्पना करना, दिखाना, एज्यूम करना, तो ज़्यादातर जो दोस्ती है वो दिखावटी होती है। मोस्ट लविंग मियर फॉली, और ज़्यादातर जो लविंग माने मोहब्बत होती है, इश्क होता है, मियर केवल, फॉली माने मूर्खता होती है, तो ज़्यादातर मोहब्बत यहाँ मूर्खता होती है। दन हे हो द हॉली, हाँ तो गाओ भाई इस पेड़ के नीचे। दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, ये जो ज़िंदगी है बड़ी खुशगवार है। जॉली माने खुशगवार। दिस लाइफ, ये जो ज़िंदगी है, जो यहाँ पर इस जंगल में जो लाइफ है वो बड़ी खुशगवार है। फ्रीज फ्रीज, जम जाओ, जमा दो, दाओ विटर स्काई, तुम कठोर आसमान जमा दो। तुम ठंड से, ठंड बहुत पड़ती है ना यूरोप में, मैंने आपको बताया, तो तुम ठंड से जमा दो। दैट डस्ट नॉट बाइट सो नाई, दैट तुम जो के, डस्ट नॉट बाइट नहीं काटते हो, सो नाई इतना गहरा, एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, एज जितना के, बेनिफिट्स फायदे यानी एहसान, फॉर गॉड जो भुला दिए जाते हैं, यानी हमने किसी के ऊपर कुछ एहसान किया, हमने किसी के लिए कुछ किया, किसी का फ़ायदा किया, किसी की सेवा की, और वो उस सेवा को भूल जाए, तो जो दर्द होता है ना, जो पीड़ा होती है, वो तुम्हारे काटने से नहीं होती। तुम जो इतनी बर्फीली
ठंड गिरा रहे हो, बर्फ़ गिरा रहे हो, ऊपर आकाश से ही तो बर्फ़ गिरती है, तो तुम जो जमाए दे रहे हो हमको, उससे इतनी पीड़ा नहीं होती है जितना बेनिफिट्स फॉर गॉड। दाओ द वाटर्स वार्प, दो हालांकि, दाओ तुम, द वाटर्स पानी को, वार्प का मतलब होता है डिविएट कर देना, मोड़ देना, अपने रास्ते से हटा देना। तो जो हवा है, सर्दी की हवा है, वो जो पानी है उसका रुख मोड़ देती है। तो दो दाओ द वाटर्स वार्प, हालांकि तुम पानी का रुख मोड़ देती हो, दाई स्टिंग, तो भी तुम्हारा डंक इज नॉट सो शार्प, इतना तीखा नहीं है, एज फ्रेंड, जितना कि वो दोस्त, रिमेंबर्ड नॉट, जो हमें याद नहीं करता। हे हो सिंग, हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, यानी इस हरे भरे पेड़ के नीचे चलो गीत गाते हैं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। देन हाइट हो द हॉली, देन तो फिर हाइट हो, यानी ये जो ऊंचा सा पेड़ है हॉली, तो वो पेड़ का नाम है। तो इस ऊंचे से पेड़ के नीचे दिस लाइफ इज मोर, ऊंचे से पेड़ के नीचे ये जो जिंदगी है वो मोस्ट जॉली, बड़ी खुशगवार है, खुशी से भरी हुई है। ड्यूक सीनियर, इफ दैट यू वर द गुड सर रोलाज सन, अगर तुम होते, इफ दैट यू वर, अगर तुम हो, द गुड सर रोलाज सन, अच्छे भले मानुस सरोला के बेटे, एज यू हैव विस्पर्ड, जैसा कि तुमने फुसफुसाया है, फेथफुली, वफादारी पूर्वक, यूवर, कि तुम हो, एंड एज माइन आई, और जैसा कि मेरी आंखें, डथ हिज एफिजीज, एफिजीज का मतलब यहाँ हुआ सिमिलरिटीज़, तो उनकी जो समानताएं हैं, विटनेस देख रही हैं मेरी आंखें, यानी तुम्हारी शक्ल काफ़ी उनसे मिल रही है सररोला से। मोस्ट ट्रूली, बहुत सच्चे तरीके से, लिम्ड मतलब कि बनी हुई है, छाई हुई है, एंड लिविंग इन योर फेस, लिविंग दिख रही है इन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर। बी ट्रूली वेलकम हिदर, तो तुम्हारा सच्चे दिल से स्वागत है यहाँ पर। आई एम द ड्यूक, मैं वो ड्यूक हूँ, दैट लव्ड योर फादर, जो तुम्हारे पिता से प्यार करता था। द रेजिड्यू माने बचा हुआ, ऑफ योर फॉर्च्यून, तुम्हारा भाग्य, और भाग्य का मतलब कि तुम्हारा जो कहानी है, तुम्हारी जो स्टोरी है, तुम्हारी राम कहानी। गो टू माई केव, चलो मेरी गुफा में, एंड टेल मी, और वहाँ चल के मुझे बताओ। गुड ओल्ड मैन, अच्छे बूढ़े आदमी, दाउ आर्ट राइट वेलकम, तुम्हारा भी वैसा ही अच्छा स्वागत है, एज दाई मास्टर इज, जितना कि तुम्हारे मालिक का स्वागत है, यानी एडम से कह रहा है ड्यूक कि तुम्हारा भी वही स्वागत है। सपोर्ट हिम, उसको जरा सहारा दो, बाय द आर्म, बाहों का। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो, एंड लेट मी ऑल योर फॉर्च्यून्स अंडरस्टैंड, और मुझे ऑल योर फॉर्च्यून्स यानी तुम्हारी सारी कहानी, तुम्हारी सारी लाइफ स्टोरी, तुम्हारी जीवन गाथा, अंडरस्टैंड मुझे समझाओ, मुझे बताओ। एक्सियंट, और ये कहते हुए ये लोग चले जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त हुआ और सेकंड एक्ट भी यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में एक्ट थर्ड का फर्स्ट सीन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।